वो बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन राजा की जो पत्नी थी, रानी थी, वो मंत्री से बड़ा चिढ़ा करती थी। वो कहती थी, राजन इस मंत्री को मंत्री पद पर से हटा दो और हमारा जो भाई है ना, आपका जो साला है, इसे मंत्री पद पर रख लो। राजा ने कहा, रानी जो मेरा मंत्री कर सकता है वो तुम्हारा भाई नहीं कर सकता। रानी कहती है, राजन एक बार परीक्षा कर लो। राजा ने परीक्षा की। राजा ने उस दिन मंत्री को सेवा से अलग कर दिया और कहा, आज की सेवा ये हमारे रानी के भाई करेंगे। तो रानी के भाई को महाराज ने 3 टके दिए। वो पहले समय की कभी बात होगी, 3 सोने के सिक्के दिए, समझिए। और 3 सोने के सिक्के देकर के राजा ने कहा, इस एक सिक्के से अब लेकर आओ, एक हिस्से से जब लेकर आओ और एक हिस्से से अब न जब लेकर आओ। विचार किया, ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? लेकिन राजा का आदेश है, पालन तो करना है। गया, जाकर के बाजार में हर दुकान पर पहुंचता है और हर दुकान पर जाकर के यही मांगता है, एक सिक्के की अब दो, एक की जब दो, एक की अब न जब दो। कहते कहते सुबह से शाम हो गई, सारे नगर में भ्रमण किया। जिस दुकान पर खड़ा होता है जाकर के कहता है, अब दो, जब दो, अब न जब दो। दुकान वाला समझता है ये मूर्ख है, ये कोई वस्तुएं होती ही नहीं है। जब अंतिम समय में एक दुकान पर पहुंचा तो एक वैश्य ने कहा, महाराज ये कोई वस्तु नहीं होती हैं। उसके दिमाग में आया कि जब कोई वस्तुएं होती ही नहीं है तो ये राजा ने क्यों मंगाई। और कहते हैं वो सिक्के ले जाकर के शाम के समय राजा के समक्ष रख दिए। लो महाराज, ये वस्तुएं होती ही नहीं, आप तो हमें मूर्ख बना रहे हो, ये होती ही नहीं है वस्तुएं, तो कहां से ले आए। राजा ने रानी को बुलाया, देखा इसलिए मैं अपने मंत्री को रखना चाहता हूं, तुम्हारा जो भाई है ये बुद्धिमान नहीं है। रानी कहने लगी, जब वस्तुएं होती ही नहीं है तो लेके कहां से आएगा, क्या वो मंत्री ला सकता है? राजा ने कहा, बिल्कुल, कल प्रातः काल ही देखना। दूसरे दिन महाराज मंत्री को बुलाया गया, 3 सिक्के दिए गए और राजा ने कहा, मंत्री 1 रुपए की अब लेके आना, 1 रुपए की जब लेके आना और 1 रुपए की अब न जब लेकर के आना। जो आज्ञा महाराज। अभी गया और अभी वापस आया। महाराज मंत्री गया बाजार में, पहला सिक्का उसने खर्च किया मिठाई वाले की दुकान पर जाकर के। तुरंत 1 सिक्के की उसने सुंदर मिठाई खरीदी और साथ में लेकर के चला। जब गुजर करके जा रहा था तो रास्ते में कहीं भगवान का सत्संग हो रहा था। जैसे ही वो वहां से गुजरा तो उसे वहां भगवान का सत्संग सुनाई दिया। दौड़ करके वहां गया और जाकर के तुरंत भगवान के समक्ष एक सिक्के को रख दिया और सिक्के को रख करके महाराज वहां से चल दिया। अब जब आगे और बढ़ा तो रास्ते में उसने देखा कि एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी और लोग बहुत भीड़ के साथ उसका नृत्य देख रहे थे। तुरंत वो मंत्री वहां गया और जाकर के दिखा करके ऐसे नृत्यांगना को रिझाने के लिए उसने 1 सिक्का वहां दे दिया और आकर के महाराज पुनः दरबार में आया और आकर के राजा ने प्रश्न किया, ले आए? जी महाराज। क्या लेकर के आए? आपने जो मंगाया था। समस्त दरबार लगा हुआ है। राजा ने कहा, हमारा पहला प्रश्न था 1 रुपए की अब लेके आओ। मंत्री ने तुरंत मिठाई का डिब्बा खोला, लीजिए महाराज, अब प्रेजेंट, वर्तमान में लीजिए, अभी तुरंत इसे खाइए, ये अब के लिए है। राजा ने मिठाई खाई, बड़ा आनंद आया। दूसरा प्रश्न था जब। मंत्री ने कहा, महाराज मैं रास्ते से आ रहा था तो एक सत्संग हो रहा था, 1 सिक्का मैंने आपका नाम लेकर के वहां चढ़ा दिया। ये तो अब है जो आपने मिठाई खाई है और दूसरे सिक्के का परिणाम जब है। कब? जब यहां से जाओगे तो यहां जो दोगे। आपको श्रवण मैंने उस दिन कराया, कर्ण ने सोना दान किया तो उसे खाने के लिए सोना मिला। जब कर्ण पुनः आकर के अन्न जल दान करते हैं तो अन्न जन मिला। तो यहाँ पर जितना दान किया जाएगा वो सब वहां जाकर के खाते में लिख जाता है महाराज। तो जब के लिए 1 सिक्का उसने खर्च कर दिया।
महाराज आप यहाँ से जाओगे तो वहाँ जाकर के जवाब देना है, मैंने आपके नाम का सत्संग में सिक्का चढ़ा दिया। बहुत सुंदर। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न महाराज आपका था अब न जब। तो जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक नृत्यांगना नगर में नृत्य कर रही थी और मैंने प्रसन्न होकर के दिखा करके उसको रिझाने के लिए वो सिक्का मैंने वहां दे दिया। महाराज न तो वो अब काम आया और न जब काम आएगा। इस कारण से मैंने आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर जो थे उनका समाधान कर दिया। बहुत प्रसन्न हुआ राजा। ध्यान दीजिए, जीवन में व्यक्ति अब में लगा है, अब में इतना तो है, इतना और कर दूं, इतना तो है, इतना और कर दूं। महाराज तुम्हारी तो चलती क्या है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति चले गए, यहां से एक सिक्का साथ जाने वाला नहीं है। तब तो तुम्हारी यह स्थिति है कि करोड़ों अरबों से पेट नहीं भर रहा है, एक सिक्का नहीं जाएगा साथ। और जितने धनवान बन रहे हो ना, जितना बड़ा कहो धनवान धनवान, महाराज आंखें बंद होते ही एक फोटो पे माला चढ़ाई जाएगी और उसके नीचे लिख दिया जाएगा निधन, बिना धन वाला, कुछ लेके ही नहीं गया। लिखते हैं ना, हमारे पिताजी का निधन हो गया। आजकल तो प्रथा बदल गई, पहले निधन लिखते थे, अब कहते हैं स्वर्गवास। जैसे पिताजी स्वर्ग जाते ही फोन कर दिया, बेटा हाँ मैं स्वर्ग में आ गया। कर्म के अनुसार महाराज स्वर्ग नरक की प्राप्ति। अच्छा, कभी आपने ये लिखा देखा किसी फोटो के नीचे कि नरकवासी? किसी के नीचे नहीं देखा, वो सब के लिए स्वर्ग। अब महाराज स्वर्ग में ही सब चले जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा? स्वर्ग में तो जगह कम पड़ गई होगी, वहां जाकर के शायद टेलीफोन करते होंगे जाने वाले कि हम स्वर्ग में आ गए, इसलिए आप स्वर्ग लिख दो। विचार करने की महाराज बात है। कहने का तात्पर्य, आज का जो समय है वो अब और जब में नहीं लगा, अब ही अब में लगा है आज। और जीवन में एक बात याद रखना आप, धन की 3 ही गति होती हैं, चौथी कोई गति नहीं होती। सर्वोपरि जो शास्त्रों में धन की गति बताई गई है महाराज, वो बताई गई है उपयोग, उपभोग। जितना धन आपके पास है उसका उपयोग करो, जीवन में उपभोग करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता पूर्ण दिलाओ। पहली गति सर्वोपरि उपयोग, अपने लिए उपयोग करो। दूसरा धन की गति होती है महाराज दान। लोग कहते हैं दान सर्वोपरि है, दान सर्वोपरि नहीं। पहले अरे दान तुम कर्ज करके दान दे रहे हो, वो दान नहीं है। पहले उपयोग, पहले अपने उपभोग में लाओ, अपने उपभोग में खर्च करो, उसमें से जब बच जाए। वैसे तो कहा गया है दशांश दान करना चाहिए, लेकिन फिर भी दशांश नहीं कर सकते, तो अपने उपयोग के बाद जितना बच जाए आपके पास उसका दान करो। अगर ये 2 गति धन की नहीं करोगे, उपयोग और दान, तो तीसरी धन की स्थिति होती है महाराज नाश। चौथी कोई गति नहीं है धन की। ब्रज में एक कहावत है हमारे में, और आपने भी वो कहावत सुनी होगी, पूत सपूत कु का धन संचय और पूत कपूत कु का धन संचय। अगर पुत्र तुम्हारा चरित्रवान है, सपूत है, आज्ञाकारी है, तो महाराज उसके लिए धन आवश्यक, धन तुमको इकट्ठा करके देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही गुण ऐसे हैं कि वो अपना जीवन यापन अपने आप कर लेगा। और कुपूत कपूत कु का धन संचय, अगर संतान तुम्हारी कुपुत्र है तो उसके लिए तुम 2-4 कमरे भर करके रख जाओ 500 के नोटों के और सोने के, सब बर्बाद कर देगा। इस कारण से सर्वोपरि महाराज पहले उपयोग करो, फिर दान करो, जितना हो सके उतना दान करो। क्योंकि आपको बताया, अगर दान करोगे, क्योंकि कलयुग में मात्र एक दान ही ऐसा विषय है जिससे आपका कल्याण हो सकता है। कहने का तात्पर्य प्रिय भक्तों, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये रास पंच अध्यायी कथा का श्रवण कराते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे, कुछ आत्मरंजन के लिए और कुछ मनोरंजन के लिए आते हैं। तो कोशिश तो हमारी तरफ से यही रहती है कि सबको समान बरसाएं।
ऐसे तो दास को इतना बोध है नहीं, दास तो अज्ञान है, अज्ञानी है दास। हमसे लोग जब हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं महाराज आपको बहुत ज्ञान है, हमें बड़ा महाराज शर्म महसूस होती है, क्योंकि हमारे पास तो इतना भी ज्ञान नहीं है अभी कि संतों के चरणों की एक कण के बराबर भी दान नहीं है।